हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर है आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, अवकलन का अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10। लॉग एक्स अपॉन एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान 0 से अनंत के बीच में। तो यूपी 2013 और 976 लगातार आया है। तो ये फलन आपका y बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनिवार्य शर्त होती है सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो बिंदु आ जाता है dy बटे डी एक्स को 0 करने पर। ठीक है, तो इसको हम पहले ये फलन दिया, इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स। अब देखो अंश और हर जैसा का तैसा। अंश का अवकलन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस, अब अंश जैसा तैसा हर का अवकलन हर है एक्स, एक्स का 1 अपॉन हर का स्क्वायर। यहाँ से ये एक्स एक्स कट गए, बचे कितने 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अनिवार्य शर्त होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स 0 रखना पड़ता है। ये हर एक सवाल में कंडीशन होती है, तो ये इसको 0 रखें। यहाँ पर ये 0 हो गया तो बचा क्या, ये संख्या 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान 0। तो त्रियक गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0। इसका मतलब लॉग एक्स ये उधर पहुंचा 1 हुआ, माइनस है ये भी माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पर बेस ई होता है, तो ये चेंज हो जाती है, यानी एक्स बराबर ई पे घात 1। ई पे घात 1 का मतलब एक्स बराबर ई, ये आपका बिंदु आ गया। अब पर्याप्त प्रतिबंध होता है, इसका पुनः अवकलन करना होता है। इस बिंदु पर निकालते हैं, अगर प्लस आता तो उच्चिष्ट और माइनस आता है तो निम्निष्ट हो जाता है। तो हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। ये आया था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो अंश और हर लगेगा, तो इसमें क्या किया, हर जैसा का तैसा अंश का अवकलन 1 का 0 लॉग एक्स का माइनस का लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स हुआ माइनस। अब अंश जैसा का तैसा अंश है 1 माइनस लॉग एक्स, हर एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन हर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे घात 4। ठीक, अब इसमें हम करते क्या है, इसी मान में हम पहले सॉल्व कर लो। इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स बचा, ये एक्स ये तो 0 हो गया, एक्स एक्स कट गया, माइनस का एक्स। इधर देखो 2x का गुणा करेंगे तो माइनस 2x, ये माइनस माइनस में 2x लॉग एक्स ये निकल आया, बटे एक्स पे घात 4, ये होगा माइनस 3x। माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स पे घात 4 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस बिंदु पर जो बिंदु हमने निकाला है x बराबर ई, या 1 माइनस लॉग एक्स की जगह 0, जहां 1 माइनस लॉग एक्स हमने 0 किया था उसकी जगह हम 0 कर रख सकते हैं, या लॉग एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 रख दो जहां लॉग एक्स है, तो x की जगह e रख दिया हमने, x बराबर e पर। तो जहां x है उसकी माइनस के 3 ये प्लस के 2 लॉग e बेस e होता है e, ये संख्या समान हो जाए उसका मान 1 हो जाता है। तो 3e माइनस 2e, ये 1 हो गया, तो बचा माइनस का बटे ई पे घात 4 है, माइनस का ई बचा बटे ई पे घात 4। ये देखो माइनस आगे लगा है, तो इसका मतलब निगेटिव आया, अतः x बराबर ई पर फलन उच्चिष्ट हो गया। निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट, प्लस आता है तो निम्निष्ट। अब उच्चिष्ट मान निकालना है, किस बिंदु पर निकालना है, तो x बराबर ई पर। ये x बराबर ई पर जो फलन होता है उसकी जगह x की जगह ई रख दो तो उच्चिष्ट मान आ जाएगा। तो फलन आपका ये रहा, तो x जगह ई रखेंगे, तो रख दो लॉग बेस ई है और x जगह ई रखा अपॉन x था, x जगह ई रख दिया, तो इसका मान 1 हुआ, 1 अपॉन ई आया, यानी आपका उच्चिष्ट मान आया 1 अपॉन ई। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है इसी क्रम में 11। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan अंडर रूट 2 होता है, यानी tan इनवर्स, यहाँ इनवर्स लगेगा, अंडर रूट 2 होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। तो जब शंक है, शंक में हमें क्या दिया गया ये देखना, फलन इसमें बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, तिर्यक ऊंचाई दी गई है और सब हमें मानना पड़ेगा, ऊंचाई h मान ली, तिर्यक ऊंचाई l, ये दिया गया शीर्ष कोण सिद्ध करना है यार, शीर्ष कोण कितना है उसके, इसको हमने थीटा मान लिया।
ठीक है। तो निकालना महत्तम आयतन, यानी आयतन में तुम्हें फलन बनाना है। बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो पता है, एच ये है, तो निकालो। पहले तो चित्र बनाओ इसी की सहायता से। और सी कोण थीटा है, देखो चित्र बनेगा। ये तो आपका शंकु है, और शीश ये कोण है, पूरा शीश कोण होता थीटा मान लिया। ये है आर, ये एल, तिरछी ऊंचाई दी गई है, इसमें एच ही हमने मानी है, आर और एल मानी है। तो ये आर और एल निकालेंगे। इस तरह में ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब हुआ, ये आधार हुए कर्ण। ठीक है, तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ए ओ सी में। देखो हमें ये निकालना है, ये निकालना है। तो लंब और कर्ण साइन में होता है, तो साइन थीटा बराबर ओ सी बटे ए सी, यानी लंब बटे कर्ण। लंब थीटा के सामने लंब आर हुआ, ये एल हुआ, आर बटे एल। तो यहाँ से आर का मान निकल आएगा, हमें आर की वैल्यू चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। तो आर बराबर एल साइन थीटा। अब लगाओ कॉस, आधार बटे कर्ण, तो एच निकलेगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार एच है, कर्ण है एल, तो एच बटे एल का, एच का मान आया एल, भेज दो, तो एल कॉस थीटा। तो आर भी आ गया, एच भी आ गया, एल आपका दिया था, एल के पदों में आ गया। अब लगा दो, शंकु का आयतन होता है v, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान ये रहा, एच का मान ये मान रख दो, तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ देखो एल स्क्वायर, आर का मान ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गुणे एच का मान एल कॉस थीटा। तो ये आपका फलन बन गया। आयतन में फलन पूछा है, इसी को अधिकतम दिखाना है, तो इसको सरल कर लो। तो देखो 1/3 पाई तो एल और एल, एल क्यूब हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। इसको आप कलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, पहले बिंदु निकालेंगे अनिवार्य प्रथम, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष। तो डीवी अपॉन डी थीटा, ये तो आपका गुणांक है थीटा के सापेक्ष, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट ये तो गुणांक तो बाहर लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस, अब कॉस जैसा तैसा सेकंड साइन का, तो साइन थीटा को थीटा माना 2 साइन थीटा, फिर जिसको माना उसका माना साइन का कॉस थीटा। ये आपका अवकलन हुआ। ठीक, इसको सरल कर लो। 1/3 पाई एल क्यूब, इधर दोनों से साइन थीटा कॉमन हमने ले लिया, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी ये कॉमन लिया, तो यहाँ बचा कितना, ये प्लस का पहले लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन है, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बना। अब इसमें क्या करेंगे, डीवी अपॉन डी थीटा जीरो रखने पर तब बिंदु निकलते हैं, तो इसमें जीरो रख दो, तो इसकी जगह जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, इधर जाएगा। तो पहला साइन थीटा बराबर जीरो, दो गुणनखंड होगा, ये तो जीरो हो गया, साइन थीटा, और दूसरा गुणनखंड ये दो गुणनखंड होगा, ये तो गुणांक है, सब जीरो हो जाएंगे, कोई संख्या बैठे जीरो का मान जीरो। तो साइन थीटा बराबर जीरो, साइन में होता है जीरो अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर एक तो जीरो अंश आया, तो जीरो अंश यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। जीरो अंश हो जाएगा तो इसी समांतर हो जाएगी रेखा, ये सी के ऊपर, तो बनना संभव नहीं है। अब दूसरा कोण, दूसरा ये ब्रैकेट वाला है, तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो इधर से। तो देखो ये कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, पच्छांदा करो, 2 कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, ये हम कॉस इधर ले गए तो 2 इधर बन जा, तो टेन स्क्वायर बन गया, यानी कॉस बटे साइन, टेन स्क्वायर बराबर 2, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2, इसी को लिख सकते हैं, थीटा बराबर कौन निकालना है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 2। अब इसी बिंदु पर आपको d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका पुनः अपकलन करो, उच्चिष्ट दिखाना है तो ये माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस आएगा, तो इसका पुनः अपकलन करो। देखो d2 b अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये तो गुणांक है जैसा तैसा, अब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का अपकलन, ये कॉस थीटा को हमने थीटा माना, तो थीटा स्क्वायर 2 और 2 ये 4 कॉस थीटा, फिर कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक, फिर इसका अपकलन माइनस के 2 साइन थीटा माना, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक। अब ये जैसा का तैसा प्लस ये जैसा का तैसा, इसका फर्स्ट का अपकलन कॉस थीटा, इसको सॉल्व करो, तो d2 b अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल की, गुणा कर लो अंदर, तो माइनस के ये देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का ये साइन और ये कॉस थीटा, इसका गुणा, अब इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इधर यहाँ तक है, तो 2 साइन स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा है, ये साइन थीटा इतने में गुणा है,
2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखो अलग है, प्लस 2 कॉस, इधर से कॉस का गुणा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हीं को जोड़ घटा लो। तो ये तो 2 कॉस क्यूब थीटा पहले लिख लिए। अब ये पद ये पद ये पद समान है तो जुड़ के सब माइनस के हैं, तो माइनस के 7 हो गए, 4 2 6 1 माइनस 7 साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ये देखो ये हो गया। अब तुम्हें थीटा बराबर क्या निकाला था, टेन इनवर्स रूट 2, इस बिंदु पर यानी टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2 है, तो हमें निकालना कॉस, इसके लिए आप चित्र बनाएंगे, ये थीटा मान लिया, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये एक रूट 2 है बटे 1 मान लो, तो एक ये आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट 3 आएगा। हमें इसमें क्यों बदलना पड़ा, चूंकि कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये होता है लंब बटे कर्ण, इसके बटे ये, तो अंडर रूट साइन थीटा कितना हुआ, लंब बटे कर्ण, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, ये कर्ण है, ठीक। दूसरा होता कॉस आधार बटे कर्ण, 1 बटे अंडर रूट 3, ये वैल्यू रख दो इसमें, इसमें रखना है d2b अपॉन डी थीटा स्क्वायर, 1 बटे 3 पाई एल, 2 कॉस थीटा की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3 का होल क्यूब, ठीक। यहाँ पर देखो कितना 7, अब साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 2 बटे 3, इसको वर्ग करेंगे तो कितनी हो जाए, 1 बटे अंडर रूट 3 ये है, ठीक है। तो इधर देखो कितना वर्ग किया हमने, इसका 2 का वर्ग हुआ 2, 7 दूनी 14 आएगा, यहाँ हो गया 14, कितना हुआ 14, यहाँ 3 अंडर रूट 3 हो गया। अब देखो ये संख्याएं दोनों समान जुड़ेंगी, यहाँ से आपकी वैल्यू थोड़ी गलती हो गई, तो इसमें क्या हर बराबर है तो यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ तो 2 ही रहेंगे, यहाँ और रहेंगे 14, तो 2 से 14 घटाए माइनस के 12 बचे, यानी ऋणात्मक मान आएगा, कितना आएगा ऋणात्मक। हमें नेगेटिव निकालना रहता, वैल्यू से लेना देना कुछ नहीं है, तो नेगेटिव आया था, थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2 पर फलन कैसा होगा, महत्तम। तो अर्धशीर्ष कोण कौन हुआ, यही हुआ, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स किस बिंदु पर, इस पर, थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2 होगा, ठीक है, ओके। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15, सिद्ध करो कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, 2018 और 13 में आया है, ये बेलन आपका बना है, तो आपका आयतन उच्चतम ऊंचाई के आधार के व्यास के बराबर लंबवृत्तीय बेलन, महत्तम आयतन, आयतन में फलन बनाना है, और संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है तथा आधार त्रिज्या r हमने मान ली, ऊंचाई h आधार ये, संपूर्ण पृष्ठ ये दिया गया, हमने s मान लिया, संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो s में आपको बनाना है। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, सो समझ लो, संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वक्रपृष्ठ पर दोनों सिरों का आधारों का क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है h, तो h एक तरफ ये उधर ले गए s की तरफ, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, h बराबर 2 पाई आर का भाग लिख दिया, समीकरण 1 बन गया, ठीक। चूंकि h आपको निकालना है आधार त्रिज्या के व्यास के बराबर ऊंचाई, तो h में हमने समीकरण बना लिया, h में समीकरण बन गया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, तो बेलन का पाई यहाँ आर स्क्वायर, h की वैल्यू ये रख दो इसमें, तो h की वैल्यू ये निकाली s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, आर से देखो पाई से एक ये पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 2 बचा बटे में, तो 1 बटे 2 आर, कितना बचा 1 बटे 2, ये आर एस, आर अंदर भेज दिया, आर एस माइनस 2 पाई आर की, ये आर बाहर था बचा था, ये अंदर भेज दिया। अब देखो इसका कर दो अवकलन, तो अवकलन डी वी अपॉन डी आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी अपॉन डी आर बराबर 1 बटे 2, आर के सापेक्ष ये है, आर का 1 एस बचा, माइनस इसका आर क्यूब है, ये गुणांक है, तो 6 3 आ गया, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर, एक घात कम हो गई, अवकलन में एक बात कम हो जाती है। अब डी वी अपॉन डी आर को 0 रख दो इसको, तो यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये 0 अपने आप हो जाएगा, तो बचेगा ये संख्या s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर s बटे 6 पाई, तो r बराबर अंडर रूट s बटे 6 पाई, इस बिंदु पर आपको निकालना है। अब इसका पुनः अवकलन कर दो,
तो डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 1/2 तो गुणांक है, आर के सापेक्ष ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 आगे आए 12 पाई आर, 12 पाई आर हो गया, आर स्क्वायर का 2r होता है, 2 का गुणांक। अब किस बिंदु पर, आर बराबर इस बिंदु पर रख दो, तो कैसा मान आएगा, डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 2 पाई, आर की जगह हमने ये रख दिया, ये ऋणात्मक है तो कैसा है, निगेटिव, निगेटिव आया, अतः आर बराबर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पर आयतन कैसा है, महत्तम। तो इसका मतलब ये महत्तम, इसको सॉल्व करेंगे, इस किसकी जगह बना था, इसका वर्ग कर दो तो s बराबर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, वर्ग करने पर ये संख्या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कहाँ पे है, ये h निकालना है, इसमें रख दो, तो h बराबर s की जगह हमने रख दिया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, इससे घटा दो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, इसको काट लो, तो देखो 2 पाई से ये कट गया 2, एक आर से कट गया, तो बचा h बराबर 2r, जो कि आपकी क्या है, व्यास, बेलन की ऊंचाई बराबर आधार का व्यास, इन त्रिज्या का दूने को व्यास कहते हैं, यही आपको सिद्ध करना है। ओके।